देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक। और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो जी हाँ, झारखंड के ऐतिहासिक और पारंपरिक सरहुल पर्व के दौरान पाहन के द्वारा आगामी वर्षा ऋतु में वर्षा का पूर्वानुमान अपने पारंपरिक विधि के साथ किया जाता आ रहा है। इसी के तहत राजधानी राज्य के प्राचीन क्षेत्र हाथमा स्थित स्वर्ण स्थल पर पाहन के द्वारा वर्षा पूर्वानुमान विधान किया गया। साथ ही आज देवी देवता, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा के बाद शोभा यात्रा निकलेगा। आदिवासी समाज के लोग सरहुल को नववर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। इस दिन से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। खात्मा सरना समिति के पाहन जगलाल पाहन ने बताया कि केकड़ा से जुड़ी कुछ किंवदंती है। माना जाता है कि केकड़ा ने पूर्वजों को शरण देने में मदद की थी, इसलिए सरहुल के दिन पूर्वजों के साथ साथ केकड़ा का भी पूजा किया जाता है। केकड़ा को अरवा धागा में बांधकर घर में रखा जाता है। सरहुल संपन्न होने के बाद केकड़ा को घर में एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है जहाँ अच्छी तरीके से सूख जाए। फिर बारिश के समय उसे सूखे केकड़े का चूरन बनाकर चूरन को गोबर और धान में मिलाकर बुआई शुरू की जाती है। माना जाता है कि केकड़ा एक साथ बड़ी संख्या में अंडे देता है, लिहाजा धान की बाली भी अनगिनत की संख्या में फूटे। जगलाल पाहा ने कहा कि ग्रामीण के सहयोग से नदी, तालाब या चुआ से पानी लाया जाता है। फिर 2 घड़ा में जल भरा जाता है। सरना स्थल पर दोनों घड़ा की पूजा पारंपरिक विधि विधान के साथ ही की जाती है। अगले दिन पाहन देखते हैं कि घड़ा पानी कम हुआ है या नहीं घटा है। अगर पानी नहीं घटा है तो माना जाता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। सरहुल की शोभा यात्रा के अगले दिन फूलखोशी विधि की जाती है। ग्रामीणों के घर में सरई के फूल अर्पित किए जाते हैं। सभी के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी के साथ सरहुल पर्व का समापन हो जाता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक। और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो निर्भर थे। तो हमारे पूर्वज उसी समय से जो है अपना एक अनुमान होता है जल स्तर का, मौसम के बारे में सब कुछ हमारे पूर्वज आदिकाल से ही वो सब जानते थे। और यही समझ के हमारे पूर्वज लोग उन तमाम तत्वों को, माने कि ये प्रकृति का पूजा को प्रकृति को देवतुल्य मान लिए हैं। और तब से हम भी वही मानते हैं और हम लोग सभी को जानते हैं कि उनके बिना हम लोग का अस्तित्व नहीं है। और हमारे पूर्वज बारिश के बारे में जानकारी के लिए ये जो पूजा हम लोग जो कल जो संध्या में हम लोग किए, तो उस पूजा में हम लोग जल रखाई करने के बाद में जो अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर ही बलि प्रथा के साथ, तपावन के साथ में हम लोग उन तमाम लोगों को हम लोग ये अर्पित किए, मुर्गा का बलि दिए, हम आपको तपावन दिए। इस तरह से उससे हम लोग प्रार्थना किए कि जो हम आज पूजा कर रहे हैं उस सबों के सुख शांति और समृद्धि के लिए, अच्छी बारिश के लिए। देखा क्या किस तरह का बारिश रहेगा? और घड़ा का पानी भी जो आज हम लोग देखे, कल का पूजा किया हुआ जो था उसको हम लोग उसमें देखे, तो समान से थोड़ा इस बार बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। और कृषक लोग भी अपने मौसम को देखते हुए अपना समय से अपना कृषि कार्य को पूरा करें। पान जी, घड़े को देखकर आप बारिश की भविष्यवाणी करते हैं, तो आप लोग शुरुआती समय से, सदियों से ये कहा जाए कि मौसम के बारे भी आप लोग एक्सपर्ट रहे हैं। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक। और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो निर्भर थे। तो हमारे पूर्वज उसी समय से जो है अपना एक अनुमान होता है जल स्तर का, मौसम के बारे में सब कुछ हमारे पूर्वज आदिकाल से ही वो सब जानते थे। और यही समझ के हमारे पूर्वज लोग उन तमाम तत्वों को, माने कि ये प्रकृति का पूजा को प्रकृति को देवतुल्य मान लिए हैं। और तब से हम भी वही मानते हैं और हम लोग सभी को जानते हैं कि उनके बिना हम लोग का अस्तित्व नहीं है। और हमारे पूर्वज बारिश के बारे में जानकारी के लिए ये जो पूजा हम लोग जो
कल जो संध्या में हम लोग किए, तो उस पूजा में हम लोग जल रखाई करने के बाद में जो अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर ही बलि प्रथा के साथ, तपावन के साथ में हम लोग उन तमाम लोगों को हम लोग ये अर्पित किए, मुर्गा का बलि दिए, हम आपको तपावन दिए। इस तरह से उससे हम लोग प्रार्थना किए कि जो हम आज पूजा कर रहे हैं उस सबों के सुख शांति और समृद्धि के लिए, घड़े का अच्छी पानी बारिश के आपने लिए। देखा क्या किस तरह का बारिश रहेगा? और घड़ा का पानी भी जो आज हम लोग देखे, कल का पूजा किया हुआ जो था उसको हम लोग उसमें देखे, तो सामान से थोड़ा इस बार बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। और कृषक लोग भी अपने मौसम को देखते हुए अपना समय से अपना कृषि कार्य को पूरा करें। चलो अभी सब एक मिनट बाबा, बाबा थोड़ा ऊपर उठाइए तो। एडजस्ट कर रहे हैं।